हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम एवरीडे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए वो सभी हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय यानी कि नेचुरल शब्दों को समझने के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा। जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। चौथा ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। फर्स्ट का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो फर्स्ट का आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2 में हमारा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक चरण, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक चरण, या फिर तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण, या फिर पूर्व सक्रियात्मक चरण। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा, पूर्व सक्रियात्मक चरण। ये जो आपका टाइम पीरियड होता है ये होता है 0 से 7 वर्ष, और जो आपका संवेदी होता है वो होता है 0 से 2 वर्ष, और जो आपका मूर्त सक्रियात्मक होता है वो 7 से लेके 11 वर्ष, और आपका जो औपचारिक होता है औपचारिक में आपका जो है 11 प्लस होता है, यानी कि 11 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है जीन पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर, या फिर बॉजस्की। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीन पियाजे। पहला ही ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ में हमारा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है? तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, चौथा ऑप्शन है यहाँ पे हमारा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वें क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा है? पहला ऑप्शन है व्यवस्थापन, दूसरा ऑप्शन है आत्मीकरण, तीसरा ऑप्शन है खोज, चौथा ऑप्शन है निर्माण। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पियाजे ने कहा है किसी भी विचारों जो नए विचारों में, किसी भी बच्चे के विचारों को नए विचारों में जब समावेशन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सात्मीकरण। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 में हमारा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 4, 6, 8, 12। यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वें में हमारा क्वेश्चन है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? पहला ऑप्शन है स्किनर, बॉजस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। किसके द्वारा दिया गया था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे।
क्वेश्चन नंबर हमारा है 8वें में हमारा क्वेश्चन है पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, तो कौन सी अवधि है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है हमारा 7 से 11 वर्ष, चौथा ऑप्शन है हमारा 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जन्म से 2 वर्ष के लिए संवेदी प्रेरक कहते हैं। 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों को क्या जो होता है अवस्था होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। तीसरा है हमारा मूर्त सक्रियात्मक, जिसमें 7 से 11 वर्ष के अवस्था में रहता है बच्चा, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है अमूर्त सक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। पियाजे के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के बालक में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे 6, 8, 9, 10। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 में हमारा क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताना है। 10वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में हमारा क्वेश्चन है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है, तो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है सामीकरण, दूसरा ऑप्शन है समायोजन, तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन, चौथा ऑप्शन है सहकारिता। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। तो 11वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 में हमारा क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश है, तो क्या आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है रुक रुक कर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 12वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में हमारा क्वेश्चन है शिक्षकों का प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालक में नवीन विचार का संचार होता है एवं इनसे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, दूसरा ऑप्शन है बायोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, तीसरा ऑप्शन है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 में हमारा क्वेश्चन है निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। पहला ऑप्शन है वाजस्की ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने या फिर अब्राहम मस्लो ने। किसके द्वारा दिया गया था निर्माण और खोज का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में हमारा क्वेश्चन है पियाजे थे, तो पियाजे क्या थे आपको बताना है। खगोलविद या भूगर्भ शास्त्री या फिर मनोवैज्ञानिक या फिर समाजशास्त्री। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर है हमारा
क्वेश्चन नंबर है 16 में हमारा क्वेश्चन है इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था कौन सी होती है आपको बताना है। जन्म से 3 वर्ष तक, या फिर 2 से 27 वर्ष तक, या फिर तो जन्म से 2 वर्ष तक, या फिर आपका 11 से 18 वर्ष तक। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष तक को हम क्या कहते हैं, इंद्रिय जनित या फिर संवेदी गामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योगात्मक का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। तो पहला ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में हमारा क्वेश्चन है बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों में भाषा का विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है आपको बताना है। संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 से 7 वर्ष के बालक में क्या होता है, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। 19 में हमारा क्वेश्चन है कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्रथम प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे व्यक्तिकता और विनिमय, तीसरा ऑप्शन है अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, चौथा यानी कि डी ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बी और ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में हमारा क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। तो कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलग आयु में अलग तरीके से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अलग चरणों में समान तरीके से, तीसरा ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार, चौथा ऑप्शन है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 21। 21 में हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्रायड, या फिर सीयर्स। तो कौन सा आपका यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। तो कौन सी अवधि है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, दूसरा ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, तीसरा ऑप्शन है तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दूसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। 23 में हमारा क्वेश्चन है कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्वकेंद्रित अवस्था, दूसरा ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, तीसरा ऑप्शन है आधारहीन आत्मचेतनात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है आधार युक्त आत्मचेतात्मक अवस्था। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं फ्रेंड्स। 24 में हमारा क्वेश्चन है बालक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, दूसरा ऑप्शन है बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू विकास में समाज का विशेष योगदान होता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सी ऑप्शन है हमारा
बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उनके स्व अर्थात यानी कि आत्मकल्याण से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी यानी कि A B C सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया गया है? जीन पियाजे, लेवोजस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग या फिर किम्बल यंग? किसके द्वारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में हमारा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। पहला ऑप्शन दिया गया है 4 से 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 13 वर्ष से आगे तक, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 10 से 13 वर्ष तक और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे 3 से 13 वर्ष तक। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का? तो 26 का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? पहला ऑप्शन है आत्मकेंद्रित निर्णय, दूसरा ऑप्शन है परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, तीसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, चौथा ऑप्शन है अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आत्मकेंद्रित निर्णय। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। 28 में हमारा क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। 29 में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है पूर्व नैतिक स्तर दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरा ऑप्शन है परंपरागत नैतिक स्तर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, तीसरा ऑप्शन है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, चौथा ऑप्शन है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जीन पियाजे। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का? तो 29 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। 30 में हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है, क्या गलत है? इससे उसे कोई सरोकार नहीं हो रहता। पहला ऑप्शन है पूर्व नैतिक, दूसरा ऑप्शन है परंपरागत नैतिक स्तर, तीसरा ऑप्शन है उत्तर परंपरागत नैतिक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 30। 30 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्व नैतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा रखा गया है। तो किसके द्वारा रखा गया है आपको बताना है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइजोस्की या फिर पावलोव। यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइजोस्की, वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? पहला ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग, दूसरा ऑप्शन है लेव वाइजोस्की, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेव वाइजोस्की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। 33 में हमारा क्वेश्चन है,
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह से सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 34 में हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया है? पहला ऑप्शन है पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या फिर लेटर या फिर टेलर। तो किसको दिया गया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में हमारा क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? पहला ऑप्शन है परिवार का, विद्यालय का, समाज का या फिर धर्म का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समाज का। जिस भी ऑप्शन में आपको समाज या सामाजिक या सांस्कृतिक दिखे फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको समझ जाना है कि वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में हमारा क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना डैश हो जाती है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था कम, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था कम, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीव्र, चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था तीव्र। तो यहाँ पे आपका बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37 में हमारा क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होती है उसका यहाँ पे आपको बताना है डैश में भी उसी प्रकार होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन फिल होगा। पहला ऑप्शन है विद्यालय पुस्तकें विकास, दूसरा ऑप्शन है समाज सुविधाएं विकास, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे विद्यालय सुविधाएं विकास, चौथा ऑप्शन है परिवार संपत्ति विकास। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। तो 37 का आपका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा समाज सुविधाएं विकास। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का? तो 38 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किशोरावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39 में हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, रास या फिर कोहलबर्ग। किसके द्वारा कहा गया है आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में हमारा क्वेश्चन है सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या फिर उपरोक्त में से किसी भी अवस्था में नहीं। यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप हम देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न कौन कौन से प्रश्न जो है आपको सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है 41, क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो आपको बताना है किसके द्वारा ये कथन कहा गया है। पहला ऑप्शन है पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या फिर स्किनर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पियाजे। क्वेश्चन नंबर है 42 में हमारा क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है
तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपको सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43 में हमारा क्वेश्चन है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग, एरिक्सन या फिर स्किनर द्वारा या फिर पियाजे द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44 में हमारा क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? पहला ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, तीसरा ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था तो जन्म से 2 वर्ष, तीसरा और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तो यहाँ पे आपका बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। तो 44 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में हमारा क्वेश्चन है बाजस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? पहला ऑप्शन है सामाजिक, आनुवंशिक या फिर नैतिक या फिर शारीरिक। कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का? तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में हमारा क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, दूसरा ऑप्शन है अनुसरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तीसरा ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, चौथा ऑप्शन है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। क्वेश्चन नंबर है हमारा 47 में हमारा क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, चौथा ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है 47 नंबर क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स बाजस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो बाजस्की का सिद्धांत किसमें निहितार्थ है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करके बताना है फ्रेंड्स। 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर है 49 में हमारा क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति में अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में से एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वॉल्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करके करेंगे और अपने तरीके से उसे स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तर्कसंगत, आत्मसात या फिर निर्माण या फिर सक्रियकरण। आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 49 का। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आत्मसात। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में हमारा क्वेश्चन है सीता के हाथ में दाल और चावल खाना सीख लिया। सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को
डैश कर लिया है, तो आपको बताना है क्या कर लिया है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आत्मिक अंगीकरण, अंगीकार, या फिर समायोजित, या फिर अनुकूलित, या फिर समुचित। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा समायोजित। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 51 में हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वाल्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, चौथा ऑप्शन है अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। 51 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर है हमारा 52 में हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगता और विनिमय। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 53 में हमारा क्वेश्चन है, वाल्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। पहला है सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जैविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 54 में हमारा क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। पहला ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक स्तर, दूसरा ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक स्तर, तीसरा ऑप्शन है इंद्रिय जनित गामक स्तर, चौथा ऑप्शन है अमूर्त सक्रियात्मक स्तर। यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, आपको बताना है। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के सेशन में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप जो भी स्टूडेंट सीटेट का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किए होंगे उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।